अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल देसी स्टाइल सीक्रेट। आज हम बहुत ही मज़े के डिलीशियस कोफ्ता बनाने जा रहे हैं। तो इसके लिए जो सबसे पहले मैंने 2 बड़े प्याज लिए हैं, उनको बारीक बारीक काट लिया और ऑयल में मैंने उसको फ्राई कर लेना है। ये हमारे प्याज जो हैं फ्राई होना शुरू हो गए हैं। अब मैंने इसको इतना फ्राई करना है कि ये बस लाइट ब्राउन से हो जाएं और ज़्यादा ब्राउन ना हो। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट्स लाजमी किया करें। इससे हमें पता चलता रहता है कि आपकी राय क्या है हमारे बारे में। तो और अगर आप हमें सब्सक्राइब कर देते हैं तो ये आपकी तरफ से इनाम ही होता है हमारे लिए। और जो है ये जो रेसिपी है बड़ी यूनिक है। तो हमने जो है सबसे पहले जो है प्याज़ों को लाइट ब्राउन कर लेना है। लहसुन अदरक का पेस्ट और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट, ये तीनों का मैंने बना के रखा होता है। तो जो है आपने 2 चम्मच भर के आपने इसमें डाल देना है। अब इस कंडीशन में मैंने डाला है ताकि अभी ये ब्राउन हो रहे हैं मेरे प्याज, अभी ये हुए नहीं हैं ज़्यादा। तो इसमें मैं जब डालूँगी तो साथ ही जो लहसुन है वो भी भुन जाएगा और जो अदरक है वो भी भुन जाएगा। लहसुन की जो स्मेल होती है वो बहुत तेज़ होती है और वो फिर जो है खाने का टेस्ट भी ख़राब कर देती है। तो इस स्टेज पे हमने इसको डाल के साथ ही अच्छी तरह भूनना है ताकि इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाए और कम हो जाए। और अब हमने जो है 2 बड़े टमाटर लेके उसको मैंने काट के तो डाल दिया है। और ये आपने बड़े बड़े पीस देख के अब घबराए नहीं। अब इससे ये है कि अब ये सारी चीज़ें जब मेरी भुन जाएंगी तो मैं इन सब का एक जो है ना ब्लेंडर में डाल के इनको ब्लेंड कर लूँगी। अब मैंने जो है चिली फ्लेक्स भी इसके अंदर डाल दिए हैं। अब मैंने ये सारा कुछ जो है ब्लेंडर जग में डाल देना है और साथ ही ब्लेंड कर लेना अच्छी तरह और एक पेस्ट बना लेनी है। और इसको मैंने जो है ज़्यादा जो है मैंने इसको वो ब्लेंड नहीं किया, ये थोड़ा बुरबुरा रखा है। तो अब इसमें सारे मसाले डाल देने हैं। सूखा गरम मसाला, ज़ीरा पाउडर, नमक, मिर्च, हल्दी, ज़ीरा, लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के तो मैंने एक अच्छी सी ग्रेवी बना लेनी है। अभी मैंने चॉपर में जो है प्याज को चॉप कर लेना है और इसको जो है इसका सारा पानी निकाल के तो मैंने एक साइड पे रख देना है। और सबसे पहले मैंने चॉपर में चिकन बोनलेस डाल दिया है, आधा किलो चिकन है। अब इसमें मैंने प्याज डाल दिया, नमक, मिर्च, गरम मसाला, सूखा धनिया, ज़ीरा और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के मैंने इसको अच्छी तरह जो है ना ब्लेंड कर लेना है, चॉप कर लेना है। और इसको बिल्कुल जो चिकन वो श्रेड हो जाए तो उसके बाद जो है ये देखिए अब इस तरह की कंडीशन होगी। अब इसमें मैंने आधा जो है अंडा जो है फेंट के डाल देना है। और पूरा अंडा इसलिए नहीं मैंने डाला कि वो कुछ ज़्यादा जो हमारा मटेरियल पतला ना हो जाए। अब इसके बाद 4 चम्मच जो है भुने हुए चने जो हैं पीस के रखे हुए थे वो डाल देने हैं। और इसको थोड़ा थोड़ा करके डालना है कि ये जितना सख्त हो जाए बस उतना ही हमने डालना है। अब इसके हमने छोटे छोटे बॉल्स बना लेने हैं अपने हिसाब से। आप अगर बड़े कोफ्ते पसंद करते हैं तो उस हिसाब से बना लें, अगर छोटे पसंद करते हैं तो उस हिसाब से बना लें। तो मैंने ये दरमियाना ही साइज़ ही बनाया है। तो अब मैंने इसको सबसे पहले ऑयल डाल के फ्राई कर लेना है, दोनों साइडों से अच्छी तरह फ्राई कर लेना है। और ये मेरी ग्रेवी तैयार हो गई है। अब मैंने ये जो कोफ्ते मैंने फ्राई करके रखे हुए हैं सारे मैंने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। और इसको जो है थोड़ा दूर दूर रखना है, बिल्कुल साथ नहीं रखना ताकि ये सारे अच्छी तरह अंदर से भी टेंडर हो जाएं। और ये जब मैंने फ्राई किए थे तो मैंने ये दरमियानी आंच में किए थे ताकि मेरे जो है कोफ्ते अंदर से भी पक जाएं। चिकन के कोफ्ते बड़ी जल्दी पक जाते हैं बनिस्बत मटन और बीफ के। तो आप इस स्टेज पे पानी डाल के शोरबा भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने जो है ग्रेवी वाले बनाने थे आज। तो ये देखिए मेरे कितने खूबसूरत कोफ्ते तैयार हो गए और बड़े ही नरम बने और ज़रा भी नहीं टूटे। तो काइंडली आप ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।